नीड, डिज़ायर एंड ऑब्सेशन। वेट एंड लिसन। कहाँ पर हैं हम? हमारा नीड है ये, हमारी डिज़ायर की एनर्जी है, या हमारे ऑब्सेशन की एनर्जी है। एवरी वन स्टक इन दीज थ्री एनर्जी, और झूलते रहते हैं हम लोग नीड, डिज़ायर और ऑब्सेशन को पूरा करने में। Especially those who are in the spiritual journey, those who are twin flame, healer, psychic, those who are psychic, those who are light workers, chosen one, सबके साथ ये लाइफ में होता है. So it is a part of the inner work. We have to identify the what is your desire, what is your obsession, and what is your need. हम इसी में ही फंस जाते हैं, सेग्रीगेट ही नहीं कर पाते, राइट? ऐसा आपके साथ भी होता होगा. नीड क्या है? बेसिक नीड है क्या? कपड़ा, घर, मकान, खाना. देन जब हम थोड़ा और हाई लेवल पर जाते हैं तो नीड कन्वर्ट इनटू द डिज़ायर, राइट? डिज़ायर इज़ नॉट एट ऑल बैड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. अगर आपके अंदर डिज़ायर नहीं होगा किसी चीज़ के लिए, आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं होगी, तो आपका ये जीवन व्यर्थ है. आपका ये जीवन व्यर्थ है, मानकर चलिए. जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए भी ये मैसेज है. तो फिर हमने ये ह्यूमन बॉडी में जन्म क्यों लिया अगर हम अपना डिज़ायर ही फुलफ़िलमेंट पूरी तरीके से नहीं कर पाते? हम बस एक बेसिक नीड में रह जाते हैं. नो, we have to understand and we have to identify the difference between the desire, need and obsession, है ना? तो अब क्या करना है? पहले तो हमारी नीड्स कंप्लीट होने लगती हैं, देन हम राइज़ करते हैं ऊपर, तो हमारे डिज़ायर्स की तरफ हम झुकते हैं, हमारे अंदर डिज़ायर की एनर्जी लेवल बढ़ता है. बस हमको उस टाइम ही ध्यान रखना है कि डिज़ायर से वो कन्वर्ट नहीं हो जाए ऑब्सेशन में. क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक दोज वर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी और ऑब्सेस्ड एनर्जी में चले गए, तो आप एक लूप में फंस जाओगे और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी. एंड यू आर स्टक इन दैट एनर्जी, बिकॉज ऑब्सेशन की एनर्जी कब अपने अंदर आ जाती है हमको भी नहीं पता चलता, है ना? दैट इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग, बट दैट इज़ अ हर्डल ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. ये आपके लिए हर्डल है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, राइट? तो हम कैसे पहचानें? वी हैव टू राइट डाउन, हमको लिखना पड़ेगा. एक नीड का कॉलम बनाइए, डिज़ायर का बनाइए, एक ऑब्सेशन का बनाइए. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के तहत मैं समझाना चाहूँगी. अजम्पशन करिए कि आपकी नीड है 2 कपड़े की, ठीक है? दैट इज़ फाइन. हाँ, चलो 2 कपड़ा, 4 कपड़ा या 5 कपड़ा ले लिया, क्लोथ्स ले लिए. ये आपकी नीड है, बेसिक नीड है ना? लेकिन डिज़ायर है और अच्छे कपड़े पहनने की, दैट इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग. आप 5 कपड़ों से आप 10 कपड़ा, 11 कपड़ा भी ले सकते हैं, राइट? क्लोथ्स ले सकते हैं. लेकिन यहीं पर अगर आपके कपड़ों का ऑब्सेशन हो जाए, तो आपका बैंक बैलेंस, आपका फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट जो भी चीज़ें हैं पैसों से लेके, वो तो हिलेगी. आपके वार्डरोब को भरपूर भर जाएगी. स्पेशली फॉर दोज आर इन स्पिरिचुअल जर्नी. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कपड़े नहीं पहनो, कपड़े पहनने की शौक़ पूरा नहीं करो. जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि 20 क्लोथ्स अगर हैं, दैट इज़ द मोर देन इनफ, दैट इज़ द मोर देन इनफ, राइट? दोज हु आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी. अगर इसका ऑब्सेशन नहीं कन्वर्ट कर देना है कि हाय ये भी ले लूँ, हाय वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, नहीं. हाय ये वो नहीं करना है, ये ले लो, वो ले लो, दैट इज़ मोर देन इनफ. तो जैसे एक एग्जांपल बताया कि इसी तरह हर चीज़ का ऑब्सेशन हो जाता है. कई लोगों को अल्कोहल का ऑब्सेशन हो जाता है, क्योंकि वो अल्कोहल से उनका माइंड फ्यूज़ हो जाता है. दे फील रिलैक्स्ड एंड हाँ, उनको लगता है कि सब कुछ सही है, अब मैं खा पी के, स्मोक करके, ड्रिंक करके सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, वॉटएवर. तो ये ऑब्सेशन है, ठीक है? इस सब चीज़ को हमको लिखना होगा डे टू डे लाइफ में कि हम कहाँ पर किधर अपनी नीड को डिज़ायर में और डिज़ायर को ऑब्सेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. सपोज़ आपका करियर ग्रोथ करना है, आपको आगे बढ़ना है, एक गोल फिक्स किया है, दैट इज़ अ वेरी गुड, दैट इज़ योर डिज़ायर. हाँ, डिज़ायर को फुलफिल करना, अपने ड्रीम में आगे बढ़ना, गोल में सक्सेस पाना, ये एक डिज़ायर है. पर वो डिज़ायर कहीं ऑब्सेशन में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा. पता चला कि आप अपनी हेल्थ को एक तरफ करके लगे पड़े हैं. वन ऑफ द डे ऐसा आएगा कि हेल्थ इफ़ेक्ट हो जाएगी और आपका ये गोल यहीं धरा रह जाएगा. तो स्पेशली दोज इन स्पिरिचुअल जर्नी, उनको एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है.
ये भी एक एनर्जी है नीड, डिज़ायर और ऑब्सेशन का। अगर हम इसको बारीकी से देखें और समझें तो एक तरह से ये इनर वर्क के तहत ही आता है। अगर हमने तीनों चीज़ को बैलेंस कर लिया ना, आप मानकर चलिए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इज़ गोइंग अ वेरी स्मूथ वे और फ्लो में चलेगी विथ योर पार्टनर और विदाउट पार्टनर व्हाटएवर। क्योंकि कई लोग सोलो सिंगल जर्नी में भी होते हैं, कई ट्विंस के साथ भी चलते हैं, कोई लवर्स के साथ चलते हैं, कोई स्पिरिचुअल सोलमेट्स होते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें जो आप लोग को सब कुछ यूट्यूब में मिल जाएगा। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ऑब्सेशन, डिज़ायर और नीड में कैसे डिफरेंशिएट करें। इसको जर्नल लिखना पड़ेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम सही ट्रैक पर हैं कि नहीं हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट में कुछ नई चीज़ में। जब तक के लिए ध्यान रखिए।